देखिए, अक्सर पति-पत्नी के बीच नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन इस बार नोक-झोंक इतनी बढ़ गई है कि पत्नी मायके जाकर बैठ गई है। पत्नी पति का घर छोड़कर मायके चली गई है। अब पत्नी मायके में रहकर आपसे पैसों की माँग करती है। जब आपके द्वारा बोला जाता है कि बहुत समय हो गया है, अब तुम घर वापसी कर लो, लेकिन पत्नी की ओर से हमेशा यही बोला जाता है कि मुझे पैसा चाहिए। कुछ समय के बाद लड़की के घरवाले भी आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें झूठे आरोपों में फँसा देंगे और हमारी बेटी भी तुम्हारे घर नहीं आएगी। अब अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो रही है, तो आपको क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूँगी। देखिए, अगर पति-पत्नी के बीच में नोक-झोंक है, तो पहले कोशिश कीजिए समझौता करने की, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए और उन्हें घर वापसी के लिए बोलिए। लेकिन आप ये कर चुके हैं, लेकिन बार-बार पत्नी पैसों की माँग कर रही है, पत्नी के घरवाले भी आपसे पैसों की माँग कर रहे हैं और साथ में आपको धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हें झूठे मामलों में फँसा दूँगी, या उनके घरवाले आपसे बोल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में बार-बार जब पैसों की माँग पत्नी के द्वारा की जा रही है, तो आपको सबसे पहले नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर पत्नी और पत्नी के घरवालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाना है। ध्यान रखिए, पुलिस स्टेशन जाने से पहले आपके पास एविडेंस होना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को ये बोलता है बार-बार, चाहे वो पत्नी है या पत्नी के घरवाले, कि आपको झूठे केस में फँसा देंगे, तो ऐसी अवस्था में आपको कंप्लेंट करनी है और रिटन कंप्लेंट आपके द्वारा की जानी चाहिए। देखिए, लोकल के पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ पर आईपीसी का एक सेक्शन होता है 384, उसके तहत आप कार्यवाही कर सकते हैं। ये सेक्शन कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरन वसूली करता है पैसों की, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को 3 साल तक की कैद होती है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है। अगर पत्नी के द्वारा और पत्नी के घरवालों के द्वारा आपके साथ ऐसी हरकत हो रही है, तो आपको तुरंत कार्यवाही करनी है, तुरंत पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 384 के अंतर्गत कार्यवाही करनी है। देखिए, छोटी-छोटी बात फिर कल को बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए देखिए, ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।